अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज कल जैसे एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ पे आया था टॉरेंट के लिए, वैसे ही आज अपोलो की बारी है। ये दरअसल डीमर्जर प्रपोज कर रहे हैं और लिस्टिंग की बात कर रहे हैं। डिजिटल हेल्थ, फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन और टेली हेल्थ कारोबार को एक नई एंटिटी जिसका नाम होगा न्यूको, उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। 3 स्टेप्स में ये पूरी प्रक्रिया होगी, जैसा इन्होंने मेंशन करा है। अपोलो 24/7 जो इनका फार्मेसी और डिजिटल हेल्थ का बिजनेस है, उसे डीमर्ज करा जाएगा। अपोलो हेल्थ जो कि इस समय अपोलो हॉस्पिटल्स की सब्सिडरी है, उसको अमेलगमेट करा जाएगा न्यूको में। और केमिड जो इनकी होलसेल फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन आर्म है, उसको भी न्यूको में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जो नई कंपनी अपोलो हॉस्पिटल्स हो जाएगी, प्योर प्ले हॉस्पिटल्स। जो न्यूको नई कंपनी बनेगी, उसमें ये अपोलो 24/7 होगा, अपोलो फार्मेसी होगा और केमिड वो डिस्ट्रीब्यूशन का धंधा, और एक और विंग होगा उसका टेली हेल्थ यूनिट। टेली हेल्थ हुआ मेरे ख्याल से रिमोट टेक्नोलॉजीज के जरिए हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। ये बिजनेसेस सारे न्यूको में आ जाएंगे। कह रहे हैं कि विद इन नेक्स्ट 18 मंथ्स यानी कि 1.5 साल के अंदर इस न्यूको की लिस्टिंग कराई जाएगी। शेयर स्वैप क्या होगा? 100 शेयर अगर अपोलो हेल्थ के हैं आपके पास, तो न्यूको में आपको 195.2 शेयर्स जारी करे जाएंगे। एक्सरसाइज की क्यों जा रही है? क्योंकि अपोलो में इतने सारे बिजनेसेस थे हॉस्पिटल में, तो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट टाइप था, इसीलिए अपने पीयर से सस्ती ट्रेड करती थी। और इस कंपनी के चेयरमैन जो है ना, डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी, वो कह रहे हैं दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर। सही बात है। तो अपोलो हॉस्पिटल्स रडार पे इज लॉन्ग अवेटेड, कह लीजिए, डीमर्जर की न्यूज के बीच। श्रेया आर बंद होने के बाद हुई एनालिस्ट मीट, कॉन्फ्रेंस कॉल कह लीजिए। उस कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने कॉन्फिडेंस दिखाया। वो कह रहे हैं फर्स्ट ईयर मर्ज्ड एंटिटी का ईपीएस एक्रेटिव होगा। जो लेवरेज रेशियो है, क्योंकि अपन कल जब बातचीत कर रहे थे तो अपन कह रहे थे कि डेट उठाना पड़ेगा, ऑलरेडी डेट है बुक्स पे, है ना। तो कह रहे हैं ना ज्यादा घबराने का नहीं, लेवरेज रेशियोज कंफर्टेबल दिखते हैं और 2 साल पोस्ट डील हम 0.5 टाइम्स के नीचे ले आएंगे। बाकी कॉन्फिडेंस अच्छा है इनका, क्योंकि कल तो बात हो रही थी कि यार 14,500 करोड़ रुपए बुक्स पे है, 12,500 रुपए के ऊपर और डेट लेना पड़ेगा, तो काफी स्ट्रेच हो जाएगी बैलेंस शीट। ये कॉन्फिडेंस नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 2 साल में हम स्थिति सुधार लेंगे। अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि इक्विटी की जरूरत पड़ेगी यानी डील की, वो हम आगे डिसाइड करेंगे। हमें प्रोक्योरमेंट में सेविंग्स हो रही होंगी, कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग से सेविंग्स मिल रही होंगी, 15 से 18 महीने में ट्रांजैक्शन पूरा कर जाएंगे। और डील करी क्यों? 10 महीने, कल अपन जब चर्चा करें तो अपन ने कहा था 10 महीने पहले बातचीत हुई थी, डील टूट गई थी केकेआर के साथ। वो कह रहे हैं पिछले 1 साल में क्या हुआ, डील अट्रैक्टिव हो गई क्योंकि वैल्यूएशन सॉफ्टेंड हुए, ठंडे पड़े, इसीलिए हमने फाइनली ये डील ट्रांजैक्शन कर लिया। तो फोकस स्टॉक होगा, वो है इरिडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। पहला है जुलाई का पहला दिन, हम इंतजार कर रहे थे नतीजों का, उससे पहले आने थे बिजनेस अपडेट्स, क्वार्टर अपडेट्स, माफ कीजिएगा भाई साहब। सुबह होते ही तड़के क्वार्टर अपडेट डाल दिया इन्होंने। चार्ट्स कैसे हैं बहती साहब, एक बार आप खोल के रखना इरिडा के। हम रिटेल क्या है, बहुत सारे ऊपर के स्तरों में फंसे हुए हैं। जब भी सास बहू या चाचा भतीजा करते हैं हम लोग, तो इरिडा में बड़ी क्वेरीज आती हैं, सब रिटेल ऊपर फंसा हुआ है। इसलिए बहती साहब उस एस्पेक्ट से भी देखना आप कैसे समीकरण बैठ रहे हैं। बिजनेस अपडेट डिसेंट सा दिख रहा है मेरे पास, साल दर साल है। थोड़ी देर बाद प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट है, इसको क्यू ऑन क्यू भी दिखाइए। इरिडा अपन क्यू ऑन क्यू मैप करते हैं। लोन सैंक्शन 28.5%, लोन डिसबर्समेंट 31% और लोन बुक पूरी एक्चुअली 26.5% साल दर साल बढ़ती हुई नजर आई। तो बढ़िया मोमेंटम है, 25-30% के रन रेट से ग्रो कर रहा है। वही था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीईएल कह रहा है कि 20 जून को हमने आपको लास्ट डिस्क्लोजर दिया था ऑर्डर मिलने का, तब से लेकर अब तक हमें 528 करोड़ के और ऑर्डर मिल गए। रेडार्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जैमर्स वगैरह के हमें ऑर्डर्स मिले। एनसीसी लिमिटेड, वो कंस्ट्रक्शन मेजर, ये कह रहे हैं जून महीने में हमें 1690 करोड़ के एडिशनल ऑर्डर्स मिले बिल्डिंग डिवीजन में। सरकारी एजेंसीज से और प्राइवेट कंपनीज दोनों से ये ऑर्डर्स मिले। ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक, पीएससी लिस्टेड है, एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी, ये कह रहे हैं
इनको यूनाइटेड स्टेट्स में 9.36 मिलियन यूएस डॉलर के ऑर्डर बैग हुए हैं। ये जो प्रोजेक्ट है दरअसल साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन, इसके ग्राफिक नहीं है क्या? साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन में कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम एनहांस करने के लिए यह ऑर्डर मिलता हुआ। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल को 989 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में ओवरसीज मार्केट से। केएसबी कह रहा है लार्सन एंड टूब्रो से हमको बॉयलर फीड पंप्स के लिए एनटीपीसी के सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के लिए एलएनटी से ऑर्डर मिला है। 15 सेट्स हमें प्रोवाइड करने। ऑर्डर का क्वांटम मेंशन नहीं है इसलिए लास्ट में मेंशन कर रहा हूं, तो केएसबी भी रडार पे रखिएगा। वेदांता, क्योंकि कल शाम को अपडेट आया है 6 महीने और भारत ने जो इंपोर्ट कर्ब्स लगाए थे लो एश मेटलर्जिकल कोक पे, उसे एक्सटेंड कर दिया। स्टील कंपनी से खराब बात, जो प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए अच्छी खबर। तो वेदांता प्रोड्यूसर है। एनएमडीसी ने, इसके लिए खराब खबर हो गई, आयरन और लम्स के दाम 600 रुपए प्रति टन घटा दिए और फाइन्स के दाम 500 रुपए प्रति टन घटा दिए। इफेक्टिव आज, क्योंकि 1 जुलाई नया महीना शुरू हो रहा है, ये सब अपडेट्स इसीलिए आ रहे हैं। श्री सीमेंट अच्छी तेजी, रिकॉर्ड हाइस के आसपास खड़ा हुआ है। इसको राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में एक लाइमस्टोन ब्लॉक में प्रिफर्ड बिडर के तौर पे सामने आया है। 223 मिलियन टन सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन कैपेसिटीज हैं उसकी। यूनाइटेड ब्रेवरीज कह रहा है कि कर्नाटका में हमने अपनी आइकॉनिक प्रीमियम बियर एम्स्टल ग्रैंड लॉन्च करी। एवेन्यू सुपरमार्ट कह रहा है कि छिंदवाड़ा और वडोदरा में, छिंदवाड़ा एमपी, वडोदरा गुजरात में 2 नए स्टोर्स और खोल दिए हमने। कुल स्टोरों की संख्या बढ़ के 424। प्रेस्टीज एस्टेट्स कह रहा है कि हमने एक प्रीमियम प्रोजेक्ट चेन्नई में लॉन्च करा है जिसकी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 3,350 करोड़ है। फेडरल बैंक, एसबीआई और फेडरल बैंक कल छाए हुए थे। फेडरल बैंक की बोर्ड मीट का आउटकम आ गया है। इक्विटी के थ्रू फंड रेज करेंगे, प्रिफर्ड मोड डिसाइड करेंगे, एडिशनली 6,000 करोड़ रुपए की बोरोइंग भी करेंगे। वो अपडेट आ गए सामने। अच्छा, एफएनओ बैन पे बात हो चुकी है, लेकिन आरबीएल बैंक एफएनओ बैन में आज रहेगा।